and we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने चाहोगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। This business is just about 4 cc's and duplication of 4 cc. जब तक आप 4 cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएं। लड़कियों की जिंदगी में एक चीज होती है, शादी से पहले पिता का नाम होता है, उसकी पहचान सरनेम जोड़ दिया जाता है। शादी के बाद उसकी पहचान, उसके पति की पहचान होती है, खुद की कोई पहचान नहीं होती। लेकिन आज जो मेरी पहचान है वो इस फॉरएवर की वजह से है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी कंपनी है, किसी भी आम इंसान को एक खास इंसान की पदवी दे सकती है, वैल्यू दे सकती है, और ना कि उसे खास केवल उसके परिवार में बनाती है, बल्कि सोसाइटी में भी उसे एक बहुत स्पेशल रिकॉग्निशन ऑफर करती है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं जी सभी लोग? आई होप सभी फाइन होंगे, अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में। मेरा नाम मनदीप कंबोज, मैं सफायर मैनेजर हूं। और फॉरएवर के बारे में अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो मुझे लगता है कि फॉरएवर इतनी बड़ी, इतनी महान कंपनी है कि शायद सालों का टाइम चाहिए इस कंपनी को बताने के बारे में। इतनी बड़ी, इतनी महान कंपनी है। तो हम स्टार्टिंग जो है वो सबसे पहले भगवान के थैंक यू से करते हैं कि भगवान ने हमें इतना बड़ा मौका दिया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आई। और मिस्टर रेक्स मॉन, उन्होंने जो हमारी लाइफ को चेंज किया वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मिस्टर ग्रेग मॉन, नवाज मैम, हरीश सर, निकिता मैम, दिन रात एफर्ट्स किए जा रहे हैं। आज इंडिया में बड़े प्राउड वाली बात है कि ऑलमोस्ट 20 साल होने को हैं और हमारे कंट्री हेड निकिता मैम दिन रात लगे हुए हैं कि हम जो है अपनी ग्रोथ, आप लोगों को और सपोर्ट दें, चीजें और बेटर से बेटर होती जाएं। फॉरएवर जैसे पूरी दुनिया में 42 इयर्स से कमाल कर रहा है, इंडिया में भी हम वैसा कमाल करें। सो मैं थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग, मैं जानता हूँ, हमेशा हर ट्रेनिंग में नए होते हैं। मैं वैसे बेसिकली मैंने बीकॉम किया हुआ है, उसके बाद मैं एमबीए पास आउट हूँ। और एमबीए मैंने जो है स्पेशलाइजेशन की हुई है मार्केटिंग में, क्योंकि कहते हैं कि मार्केटिंग जो है वो बहुत ग्रोइंग, बहुत जबरदस्त एक फील्ड है जहाँ लर्निंग का कोई एंड नहीं है। आप जितना चाहें लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो मेरे अंदर बहुत पैशन था कि मैंने जीवन में कुछ बनना है। उस पैशन को पावर देते हुए मैंने अपना प्रोफेशन चूज किया। वन ऑफ द टॉप 10 बिजनेस स्कूल्स की लिस्ट में रहता है पीसीटी। मुझे मौका मिला वहां से एमबीए करने का। वहां से एमबीए की तो बहुत ही प्रैक्टिकल वो कॉलेज है। मैं आज भी जब उसके बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है मैं एक स्टूडेंट हूँ और बहुत कुछ सीख रहा हूँ। अभी थोड़ा टाइम पहले मेरे को मौका मिला वहाँ एज ए गेस्ट फैकल्टी विजिट करने का, तो मुझे सेम वही फीलिंग आ रही थी कि एक दिन मैं एज ए स्टूडेंट यहाँ बहुत कुछ सीख रहा था। सो आई फील सो ब्लेस्ड कि वहाँ बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सारी बिजनेस से रिलेटेड जो बुक्स हैं, बहुत सारी स्टडीज जो हैं वो करी, ताकि बिजनेस कैसे हैंडल करना है, बिजनेस आगे कैसे बढ़ाना है, ग्रो कैसे होना है और दूसरों को ग्रो कैसे करना है, वो सारे स्किल्स जो हैं सीखें। तो आज मैं बताना चाहूंगा फॉरएवर की पावर क्या है, फॉरएवर में हम क्या कर सकते हैं। एमबीए के बाद टॉप एमएनसीज जो ड्रीम होते हैं, है ना, उनमें जॉब करने का मौका मिला। बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक मेटलाइफ, एआईजी,
ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ एसोसिएट होने का मौका मिला, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, रिलायंस। सो उनके साथ एसोसिएट होने के बाद, बहुत अच्छे लेवल पे काम करने के बाद, बहुत ड्रीम जॉब, ड्रीम पैकेज। सो सपना होता है मेरे पास गाड़ी हो, बंगला हो, एसी घर हो, सब कुछ हो। तो वो सब कुछ जब अर्न कर लेता है बंदा तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन भी होती है। बट मैंने अपने ड्रीम्स को हमेशा पावर दी और लगा कि इससे भी बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि एमबीए में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना बिजनेस के बारे में। तो कहीं ना कहीं माइंड में वो था कि आई कैन डू वंडरफुल बिजनेस, आई कैन हेल्प अदर्स। उस सोच ने और भगवान की कृपा ने कुछ ऐसा किया कि मेरे को 2009 में अपॉर्चुनिटी मिली, एंड आई एम सो थैंकफुल टू मेरे जितने भी सीनियर्स हैं, नंदा जी, बेदी जी, सबू जी, सभी का। मुझे अपॉर्चुनिटी जब शेयर की गई, मुझे समझाया गया, एंड आई फील ब्लेस्ड कि मैंने इस चीज को हाँ बोला। अदरवाइज मैं बहुत ज्यादा स्टडी करता हूँ चीजों को, कई बार 90% ना निकल जाते कि नहीं अभी नहीं, देखेंगे। मेरे अंदर से हाँ निकली, मैंने कहा ठीक है, मैं इसको अच्छे से और स्टडी करता हूँ, मैं देखता हूँ ये क्या है, मेरे लिए क्या कर सकती है। तो फाइनली क्या हुआ, धीरे धीरे मैंने इसको शुरू किया। शुरू कैसे किया, पहले प्रोडक्ट्स यूज किए, फेथ बनाया बहुत अच्छे से। जब तक हम प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे, मैं साथ में आपको टिप्स भी दिए जा रहा हूँ कि आप अपना बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या अर्न कर सकते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए, फेथ बन गया, अंदर से आवाज आई कि यस प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड। तो धीरे धीरे मैं पार्ट टाइम करता रहा, इसको करते करते पार्ट टाइम। फिर एक टाइम ऐसा आ गया कि आई टुक अ वेरी बोल्ड डिसीजन, वेरी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। सो मैंने इसको फुल टाइम करना शुरू कर दिया और फिर माइलस्टोन्स क्रिएट किए। पता ही नहीं चला मैं कब मैनेजर बन गया, मेरे नीचे कब मैनेजर्स बनना शुरू हो गए, सीनियर मैनेजर कब बनना शुरू हो गए। मेरी टीम में आज सोरिंग मैनेजर्स भी हैं, सैफायर मैनेजर्स भी हैं, बहुत सारे लोग सीबी क्वालिफायर हैं, बहुत सारे लोग ग्लोबल रैलीज, ईगल मैनेजर, पता ही नहीं कितने लोग मेरे साथ पिछले कई सालों में क्वालिफाई कर चुके हैं, अपनी लाइफ चेंज कर चुके हैं। और आज जब हम बात करते हैं तो कोई उनमें से प्लॉट खरीद रहा है, कोई अपना घर खरीद रहा है, कोई अपना ऑफिस खरीद रहा है, कोई गाड़ियां खरीद रहा है। सो बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट हुई, बहुत अच्छी अर्निंग हुई। धीरे धीरे मैंने 1-1.5 लाख का चेक लेना शुरू कर दिया, फिर 2 लाख का, फिर 3 का, फिर 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, ऐसे करते करते फिर चेयरमैन बोनसेस आना शुरू हो गए। 7 लाख, 10 लाख, 18 लाख, 84 लाख, 97 लाख, और दुनिया भर के ट्रिप, पूरी दुनिया घूमने का मौका मिला। सो बहुत जबरदस्त हमारा मार्केटिंग प्लान है, इतना कुछ दे देता है कि शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पिछले 9-9.5 साल से मेरा कंटिन्यूसली कार प्लान 3 चल रहा है, कंटिन्यूसली। और मेरी टीम में भी बहुत सारे लोगों का कार प्लान 3 जो है वो, उनको हम ट्रेन कर पाए, गाइड कर पाए, हेल्प कर पाए कि वो भी सभी लोग क्वालिफाई कर पाए। सो ये बहुत बड़ा मौका है। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति खुद नहीं, अपनी टीम की हेल्प अगर करे तो वो सबको भी सारी चीजें अचीव करा सकता है। तो ये पावर किस चीज की है? ये पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, ये पावर है हमारी मैनेजमेंट की, हमारे सिस्टम्स की और हमारे मार्केटिंग प्लान की। सो मैं आज सभी से कुछ टिप्स जो है ना वो भी शेयर करूंगा, कुछ चीजें जो हम यहाँ से अर्न करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है कि मैं किसी फॉरेन ट्रिप पे जाऊं। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे को पहला फॉरेन ट्रिप जो था वो हांगकांग का मिला। इट्स बीन आई थिंक 9-10 years नाउ। 2011 के आसपास की बात हो गई है, 2010 में शायद मैंने क्वालिफाई किया हांगकांग का पहला ट्रिप, अल्टीमेट लग्जरी ट्रिप। उसके बाद मलेशिया का ट्रिप मिला, उसके बाद यूएस वाशिंगटन डीसी जाने का मौका मिला, फिर वेगस जाने का मौका मिला, लॉस वेगस, देन इटली, देन पता ही नहीं कितनी कंट्रीज, कभी लंदन, कभी मैक्सिको, कभी कैनकुन, कभी ग्रीस, सिंगापुर, बहुत सारी कंट्रीज घूमने का मौका मिला। बहुत अल्टीमेट अचीवमेंट और लाखों रुपए मंथली जो है इनकम। ये सब कुछ पॉसिबल कैसे होता है, इसको अंडरस्टैंड करना। हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं दे आर वेरी गुड, हमारा जो मार्केटिंग प्लान है दैट इज ऑल्सो वेरी 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 अमेजिंग, वेरी स्टेबल, वेरी पावरफुल, वेरी जेन्युइन। इसमें आप बहुत ग्रोथ ले सकते हैं, इतनी ग्रोथ जितनी आप चाहें। उसके लिए एक रूल है, वो क्या है कि हम अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें। अपनी जो मेहनत जिस चीज पे आप करेंगे देखिए उसी का रिजल्ट मिलना है। सो अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें, मेहनत करें और कंपनी पॉलिसी को 100% फॉलो करें, गलती से भी गलती ना करें। आई फील सो प्राउड जब मैं सोचता हूं कि मैंने हमेशा जो है कंपनी पॉलिसी को स्टडी करके कोई छोटी सी चीज जो होती है ना उसके ऊपर भी इतना फोकस किया कि गलती से भी गलती ना हो जाए। बस इस वर्ड को कॉपी कर लीजिए, गलती से भी गलती ना हो जाए। आप ये काम कीजिए, अपने कर्म जो है
अल्टीमेट तरीके से साफ रखें तो वो भगवान हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना, वो संता के कारज आप खुलोया, कम करावन आया राम। जब आप एक अच्छी रूह बन जाते हैं, एक अच्छे सिस्टम के साथ, एथिक्स के साथ, 100% सच्चाई और ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं, तो वो खड़ा हो जाता है आपके काम खुद करने के लिए आपके साथ। तो फिर काम तो अपने आप ही होते हैं, फिर ग्रोथ भी अपने आप होती है। हाँ, चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, टफ टाइम्स आते हैं। मैं हमेशा बार बार एक चीज सिखाता हूं, हमेशा उसको पल्ले बांध लीजिएगा। Adversity causes some men to break and the others to break the records. बुरे हालात कुछ लोगों को तोड़ देते हैं और कुछ लोग बुरे हालातों में रिकॉर्ड्स तोड़ देते हैं। हमेशा भगवान पे बिलीव करें, हमेशा बिलीव करें कि आपको बनाने वाला सबसे पावरफुल है और वो सबसे हमेशा प्यार करता है, हमेशा जस्टिस करता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे ईमानदारी से, तो वो जब जस्टिस करेंगे, आपकी जो मेहनत है उसको एक दिन फल लगेगा। हो सकता है अभी ना लगे, हो सकता है थोड़ा डिलेड हो सकता है वो जो भी अपना प्रोसेस है उसका वो हमारी टेस्टिंग कर रहा हो, बट अगर हम ईमानदार हैं, मेहनती हैं, तो वो इतना कुछ देगा कि मैं बयान नहीं कर सकता। आज जब मैं सोचता हूं, मैं दिन में लाख बार ग्रेग सर का, नवाज मैम का, निकिता मैम का, ओबी सर का, हरीश सर का लाख बार थैंक यू करता हूं, क्योंकि ये लोग जब हमारी लाइफ में आते हैं तो वो हमारे लिए एफर्ट्स करते हैं। दिन रात आप देखिए, हर दूसरे चौथे दिन कुछ ना कुछ नया किया जा रहा है। तो कोई भी एक चीज नई करने के लिए, आई नो बैक एंड पे कितने एफर्ट्स, कितने मेहनत मैनेजमेंट को करनी पड़ती है। हमें तो जस्ट एक न्यूज मिलती है, फला डेट को इतने बजे ऑन कर लीजिए अपना लैपटॉप, 5 बजे देयर इज अ ग्रेट न्यूज। हम खोलते हैं, पता चलता है जी न्यू मास्क लॉन्च हो गया, न्यू ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, न्यू ऐसे हो गया, ये हो गया, वो हो गया। इमेजिन द काइंड ऑफ हार्ड वर्क और मैनेजमेंट इज पुटिंग एट द बैक एंड। वो दिन रात लगे हुए हैं, कितने एफर्ट्स कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? जस्ट टू सपोर्ट अस, हमें ग्रो करने के लिए, हमारे बिजनेस को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें पहली चीज क्या सीखनी है? हमें स्ट्रांग बनना है, हमें अपने टारगेट्स बनाने हैं। मैं जीवन में एक चीज सबसे बड़ी जो सीख पाया हूं एमबीए में, वो यही था, यू शुड हैव क्लियर गोल्स। अंडरस्टैंड कीजिएगा, यू शुड नॉट हैव गोल्स। पीपल हैव गोल्स, पीपल हैव ड्रीम्स, कोई फायदा नहीं उनका। यू शुड हैव क्लियर गोल्स, यू शुड हैव क्लियर टारगेट, क्रिस्टल क्लियर टारगेट। यू शुड हैव क्लियर, क्रिस्टल क्लियर ड्रीम्स। ये नहीं कि मेरा सपना ये है, कुछ ऐसा कर लूंगा, मैंने ये सोचा है, दिस इज माई टारगेट। वो फिर होगा या नहीं होगा कह नहीं सकते। व्हेन यू हैव अ क्रिस्टल क्लियर गोल, लाइक अर्जुन जब तीर छोड़ रहे थे, उनका गोल, उनका जो है टारगेट क्या था? उनका टारगेट सिर्फ जो है ना, वो चिड़िया जो थी उसकी आंख था, इसीलिए वो हिट कर पाते हैं। तो हमारा जो गोल है, हमारा जो टारगेट है, उनको डिवाइड करें प्रॉपरली। मैंने कई ट्रेनिंग्स इसके ऊपर दी हुई हैं। सो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब तक हम ये चीज सीखेंगे नहीं, हम टीम को भी नहीं सिखा पाएंगे। और यही रीजन होता है कई बार कि हम ग्रो नहीं हो पाते या हमारी टीम्स ग्रो नहीं हो पाती। तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आज मैं शेयर करने वाला हूं, गलती से भी इनमें से कुछ मिस मत कीजिएगा। ये चीजों ने मेरी लाइफ चेंज की है, ये चीजें आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। सो सबसे पहली एक और इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज बी ग्रेटफुल, ऑलवेज बी हम्बल, काइंड। ये जो संसार है ना, इसमें प्यार बांटेंगे तो आपको इतना प्यार मिलेगा, आप बटोरते थक जाएंगे। मेरे को कई बार ये फीलिंग आती है कि पता नहीं भगवान ने छोटी मोटी कितनी लाइफ दी है ना, पता ही नहीं कब चले जाना होता। तो मुझे ये आता है कि लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने मैसेजेस, इतना प्यार करते हैं, चाहे बर्थडे हो, न्यू ईयर हो, कई बार मैं रिप्लाई ही नहीं कर पाता हूँ। तो मुझे ये होता है कि मैं उनका प्यार रिटर्न कैसे कर पाऊंगा, मैं उनको कैसे हेल्प या सपोर्ट या वो कर पाऊंगा। सो ऑलवेज लर्न टू लव पीपल, क्योंकि लाइफ के एंड में आप लोगों को मिस करेंगे कि मैंने इसको इतना प्यार दिया, इसको इतना प्यार दिया, वो मेरे साथ हैं या जैसे भी हैं, वो सारी फीलिंग। तो इमेजिन अगर आपने किसी को परेशान किया हो तो वो कैसे है ना फीलिंग आएगी। लव पीपल, इसको मैं बिजनेस से रिलेट करता हूँ। यही सबसे बड़ा रीजन है मेरी ग्रोथ का। चैलेंजेस आते हैं, टफ टाइम्स आते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, बट वो प्यार की वजह से एटलीस्ट 85% लोग है ना, क्योंकि वो समझदार होते हैं, तो वो आपको फॉलो करते हैं, आपके साथ जुड़ते हैं, आपको प्यार करते हैं। रिटर्न क्या है? प्यार का रिटर्न आपको दूसरे तरीके से देखेंगे। तो जो आपने प्यार दिया, जो काइंडनेस जो है आप में, अगर अंदर से है, ईमानदारी जो है, उसका रिजल्ट भगवान अपने आप आपको प्यार की फॉर्म में, काइंडनेस की फॉर्म में ही बिजनेस के रूप में भी दे देते हैं।
उतनी ही आपकी टीम बढ़िया होती है, उतनी टीम में आपका कल्चर माहौल जो है अच्छा होता है, एक फैमिली जैसा एनवायरनमेंट होता है। तो ये सबसे बड़ी टिप है, अगर हम बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, यू शुड बिल्ड अ वेरी 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 सॉलिड बिजनेस। मैं 1-2 साल को बहुत ज्यादा बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पाया, बट आई फील सो प्राउड FLP के मार्केटिंग प्लान पे, हमारी मैनेजमेंट पे और हमारे सिस्टम पे एफर्ट्स और वो सारी चीजें ठीक है हम करते ही हैं। 1.5-2 साल काम ज्यादा नहीं कर पाया, बट यू शुड बी वेरी हैप्पी टू हियर दिस। तब भी मुझे लाखों रुपए महीने के मिलते रहे हैं। सो आई फील सो प्राउड। मैं ऐसी कंपनी में हूं, मैं ऐसी कंपनी के साथ काम करता हूं, एंड आई बिलीव आज मैं, अगर मेरे से पूछो मैं क्या हूं, तो मुझे लगता है मैं फॉरएवर हूं बस। और कुछ आवाज ही नहीं आती, अंदर तक जो है ना एलोवेरा भरा पड़ा है, अंदर तक प्रोडक्ट्स हैं। किसी प्रोडक्ट के बारे में आप पूछ लीजिए तो मैं 10 दिन उसके बारे में बताने को तैयार हूं। बट क्या हम ये सेम चीज डुप्लीकेट कर रहे हैं आज? क्या हम सेम जो चीज है क्या हम सीख रहे हैं? क्या हमारे अंदर ऐसा एटीट्यूड है कि एलोवेरा क्या है मैं इसको सीखूं? एलोवेरा होता क्या है, हनी होता क्या है, टूथपेस्ट हमारी क्या चीज है? जितना हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे उतना ही हम बता पाएंगे। वी शुड मेक श्योर हमारी प्रोडक्ट नॉलेज, कुछ बेसिक स्टेप्स है मैं आपको बताता हूं, डे 1 पे आपके क्लियर होने चाहिए, फिर आपकी टीम के होने चाहिए। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। मैं लाइफ में इतना आगे बढ़ा हूं, फॉरएवर में इतना आगे बढ़ा हूं, इतना कुछ फॉरएवर ने मुझे और टीम्स को दिया है कि शायद आज अगर मैं बताना शुरू करूं तो सिर्फ वही चैप्टर ही चलता रहेगा 2-3 घंटे, तब भी हम कवर नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे टीम मेंबर्स ने, जैसे मैं बता रहा हूं, कोई फ्लैट खरीद रहा है, कोई जमीन खरीद रहा है ना, कोई ऑफिस खरीद रहा है, तो कोई गाड़ियां खरीद रहे हैं। सो ऐसे बहुत जबरदस्त अल्टीमेट अचीवमेंट्स हैं। अभी इसी मंथ मेरे ख्याल से मेरी टीम में बहुत सारे लोगों ने प्लॉट्स बाय किए हैं, बहुत सारे लोगों ने। तो इमेजिन कीजिए, आई फील सो हैप्पी। जब मैं शाम को ये बातें बस सोचता हूँ तो मैं भगवान को लाख बार थैंक यू कहता हूँ, थैंक यू गॉड। मैं उन लोगों के चेहरे देखता हूँ, आई फील सो ब्लेस्ड कि एक दिन वो मेरे पास आए थे, सोच रहे थे ऐसा होगा नहीं होगा, दे वर कंफ्यूज्ड। मैंने कहा नहीं, आप ज्वाइन कीजिए, मेहनत कीजिए, उसको याद रख के मेहनत करते जाइए करते जाइए करते जाइए। और कई साल वो लगे रहे और आज लाइफ चेंज हो चुकी है। आज वो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट के, कोई प्लॉट खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। और आने वाला टाइम तो और जबरदस्त है। बहुत बड़ी हम प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत बड़े अल्टीमेट लेवल पे रिकॉर्ड्स तोड़ने की बातें कर रहे हैं। आज मैं यहीं पे डिक्लेयर करता हूँ, बहुत जल्दी जो है मैं डायमंड बनने की तैयारी कर रहा हूँ। और इस लेवल के डायमंड और इस लेवल के चेक होंगे जो शायद कल्पना नहीं कर सकते लोग। सो हम उन चीजों के ऊपर जो है बात करें, उनका बेस क्या है, वो बेसिक टिप्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। सबसे एक सिंपल सी चीज है, बेसिक सी चीज जो मैं शेयर करना चाहता हूं। कमी क्या रहती है, हम फॉर्म भर के बंदे को छोड़ देते हैं। मेक श्योर वो बंदा प्रेजेंटेबल बने, मेक श्योर उसके पास प्रेजेंटेशन फाइल हो, कुछ हो दिखाने के लिए, बोलने के लिए। फॉर्म भर के छोड़ देते हैं, वो अपने फ्रेंड को मिलता है, शाम को गली के बाहर निकलता है, किसी के ऑफिस में जाता है, डियर मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली। वो कहता है कौन सी? वो एक ये है कंपनी, वो है वो है। वो कहता दिखाने को कुछ है? कहता नहीं मेरे पास तो कुछ नहीं दिखाने को। वो कहता चल यार छोड़, रहने दे, ऐसी बहुत आती कंपनीज। इमेजिन अगर मैं सड़क पे खड़े होके कहूँ जी क्या आपने BMW लेनी है, कोई नहीं लेगा। बट जब मैं शोरूम में हूं, मेरे पास दिखाने को BMW है, सब कुछ है, तो वही बंदा वाह वाह सर सर करके बात करेगा। तो हमारे पास दिखाने के लिए कुछ होना चाहिए। हमें MBA में इस चीज के ऊपर इतना फोकस कराते थे कि सबसे ज्यादा जो आपका फोकस है ना, वो इसी चीज के ऊपर होना चाहिए कि आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसी के ऊपर हमें 2 साल वो ट्रेनिंग देते रहे। सो अंडरस्टैंड कीजिएगा, हमारे पास बहुत कुछ होता है बट उसको हम यूटिलाइज नहीं करते। पहला टिप मैं आपको जो दे रहा हूँ वो यही है कि प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो उनके ऊपर काम करें और प्रेजेंटेशन फाइल जो है रेडी करें। अब प्रेजेंटेशन हमने देनी किस चीज की है, पता नहीं, हम कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ खत्म करते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। हमें अपनी टीम को क्या सिखाना है, व्हाट इज एलोवेरा। क्योंकि आप अंडरस्टैंड कीजिए हमारा बेस क्या है। और बेस इज एलोवेरा। वी आर एन एलोवेरा बेस्ड कंपनी। दुनिया में आप किसी कंट्री में चले जाइए, अगर आप फॉरएवर का नाम लेते हैं तो आगे वाला आपको बोलता है अच्छा वो एलोवेरा बनाने वाली कंपनी। और कई बार हम बंदे का फॉर्म भर के कई बार 2CC भी करा देते हैं और उसको पता नहीं होता व्हाट इज एलोवेरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेनी अदर जो भी उसकी वेराइटीज होती हैं, व्हाट इज एलोवेरा बारबाडेंसिस मिलर। इट टेक्स हार्डली 1.5 hour to know about what is aloe vera. So it is our duty as a leader, as a trainer, to train our newly sponsored person. हम उसको A to Z बताएं, this is aloe vera. Then
We are a food supplement based company. Yes, we deal into many other segments like skincare, weight management, many other segments, right? Personal care. But सप्लीमेंट्स जो हैं वो एक बेस है इंडस्ट्री का. सो हम जब भी शुरू करें तो अपने एक पर्सन को कुछ बेसिक चीजें जरूर बताएं. दिस इज एलोवेरा, वी आर अ फूड सप्लीमेंट मेकिंग कंपनी. तो हमारे पास स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट, ये प्रोडक्ट्स हैं. इनकी थोड़ी सी उसको जानकारी दें, तब जाके कहीं मार्केट में वो बात कर पाएगा, किसी को बता पाएगा कि मैंने कंपनी ज्वाइन की. वो पूछता है कौन सी ज्वाइन की, तो कहते हैं MLM. खत्म हो जाती है बात. वो बता पाए मैंने एलोवेरा बेस्ड कंपनी ज्वाइन की, एलोवेरा कितनी वैरायटीज होती हैं, ऐसे होता है ऐसे होता है, बट दिस कंपनी इज वेरी बिग कंपनी, दिस कंपनी इज द बेस्ट कंपनी, वी प्रोड्यूस वन ऑफ द फाइनेस्ट एलोवेरा ऑन द अर्थ. तब जाके वो उसकी बात सुनेंगे और कहेंगे ओके, फिर तो अच्छी लग रही कंपनी आपकी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड बेसिक चीजें हमें जो करनी है. प्रॉपर जो है, हमने एक पर्सन का फॉर्म भरा. देखिए, इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. उसके घर में भी चूल्हा जलता है, उसके माता पिता, इंडिया में कौन से पेरेंट्स हैं जो बच्चों को लेकर परेशान नहीं है. हो सकता है 4% जो क्रीम है उनको छोड़कर बाकी सब तो इसी चक्कर में रहते हैं कि हे भगवान, काश हमारे बच्चे को कुछ अच्छा, कुछ बिजनेस या अपॉर्चुनिटी कुछ मिल जाए, इसकी लाइफ बन जाए, इसकी रोजी रोटी चले. मैं हमेशा यही देखता हूँ, कोई पर्सन मेरे को मिलता है तो मैं सिर्फ यही देखता हूँ कि इसके पेरेंट्स, इसके है ना, जो भी है, इसकी फैमिली जो भी, इसके ऊपर कितना बेस्ड होंगे, कितने ड्रीम्स होंगे, कितने चैलेंजेस से बंदा फाइट कर रहा होगा. तो इट इज माय ड्यूटी टू, है ना, पूरा उसको लोड करने की. उसके बाद जो मैं सबसे बड़ा फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं अगर आपको बता रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा हूँ, एंड आई फील इट इज माय ड्यूटी टू गाइड ईच वन ऑफ यू. क्योंकि फॉरएवर ने, मैं बड़ा सीधे शब्दों में कहूंगा, मेरी इतनी औकात नहीं है जितना फॉरएवर ने मुझे दे दिया है. एक एक चेक 97 लाख रुपीस का, 84 लाख रुपीस का सिंगल चेक. और साथ में अगर आप देखो 70-80 लाख जो एनुअल हमें मिलते हैं वो अलग, फॉरेन से जो इनकम आती है वो अलग. तो एक एक साल में आप चेक करेंगे, टोटल कीजिए आप, मेरे ख्याल से अराउंड 2.25 करोड़ या कुछ ऐसी अमाउंट बन जाएगी एक एक साल की जो अर्निंग है. अब इतना कुछ फॉरएवर ने दिया. मैंने बहुत बड़ा ऑफिस सेटअप बनाया फॉरएवर से, बड़ा प्यारा, मैंने अपने पेरेंट्स का ड्रीम होम जो है वो तैयार किया. सो आज आई फील इट इज ड्यूटी कि जो मैंने जो चीजें की हैं वो बाकी कैसे कर सकते हैं, बाकियों के घर में भी जो चूल्हा जल रहा है वो थोड़ा उसमें और कैसे बढ़िया कर सकते हैं ताकि उनके पेरेंट्स भी खुश हों, उनको भी सुकून मिले, उनकी लाइफ अच्छी हो. सो इट इज आवर ड्यूटी हम सब की कि कुछ अब सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए कुछ बड़ा करें, चाहे इवन कुछ नेचर के लिए कुछ बड़ा करें. सेकंड टिप जो मैं आपको सबसे बड़ी देने वाला हूं, हमें MBA में एक काम बहुत दबा के कराते थे. वो क्या करते थे, जाते ही हमें उन्होंने एक बुक दी, टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू. उन्होंने वो बुक बोला और कहा कि इसको 4 दिन में पढ़ के असाइनमेंट बनाकर लाना है. वो फर्स्ट बुक थी जिसके ऊपर काम किया. तो आई कुडंट अंडरस्टैंड कि इतनी मोटी बुक 4 दिन में पढ़नी है. पहले बुक्स होती थी इतनी इतनी मोटी तो हम उसको 6 महीने में पढ़ते थे आराम से, सब्जेक्ट टाइप. तो ये कह रहे जी 4 दिन में पढ़नी है और फिर उसको लिख कर लाना है, 60 पेज लिखने इसके. तो फर्स्ट टाइम समझ नहीं आया, बट उसको इतना पढ़ा क्योंकि डर था, MBA है, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, आपका सारी चीजें मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कल को जॉब मिलनी है तो वहां पे भी आपके सर्टिफिकेट्स एंड ऑल, तो A ग्रेड आना चाहिए उसमें. तो आई वॉज वेरी वरीड कि भाई आई हैव टू बी अ टॉपर या कुछ ऐसा, ताकि मेरी जो है कैंपस प्लेसमेंट हो, मेरे को फाइनेस्ट जो भी मेरी ड्रीम जो कंपनीज हैं उनमें प्लेसमेंट मिले. तो फाइनली क्या होता है, मैं उस बुक को धीरे धीरे कॉपी कर लेता हूँ और 35-40 पेजेस लिख लेता हूँ, पर बस हो जाती है उसको लिखते लिखते एक बुक को उतारना. तो फिर ये रोजाना का सिस्टम बन गया. हमें हर हफ्ते 10 दिन में एक बुक दे देते थे. वो कहते थे जी इसको आपने शॉर्ट में, कब किसी को 25 पेजेस में, किसी को 30 पेजेस में लिख कर लाना है. पूरी बुक पढ़नी है, उसका निचोड़ 25-30 पेजेस में आपने लिखना है. हमने असाइनमेंट्स बनाना शुरू किया और 2 साल ये सिलसिला चलाया. आई एम सो थैंकफुल टू आवर डीन मिस्टर KS खान. उन्होंने ऐसी लाइफ चेंज की, ऐसी पावर भर दी कि बाद में हम 3-4 दिन में उस बुक को पढ़ना, उसके 25 पेजेस में उतारना बड़ा इंजॉय करने लग गए. तो क्लास में जाते थे तो वो हमारे से प्रेजेंटेशन लेते थे. 60 बच्चों में से किसी को भी बोल देते थे कि हाँ अभिमनदीप कंबोज तू खड़ा हो जा, तू फलां जो बुक है इसके ऊपर आ जा यहाँ पे स्टेज पे और सबको बताए बुक क्या है. तो एक आधे घंटे में पूरी बुक एक्सप्लेन करना. उससे क्या हुआ, बड़ी जबरदस्त लर्निंग हो गई. आप मानते हैं कि अगर हम एक बुक उठाते हैं, उसके 2-4 पेजेस पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ अंदर जाता है. तो 2 साल काम ही यही था, दिन रात बुक्स पढ़नी, रात के 2-2 बजे 4-4 बजे मैं लाइब्रेरी में बैठा हूँ. सो अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट है. इन चीजों ने मेरे अंदर इतनी पावर भरी कि मैंने जाके जॉब्स में रिकॉर्ड तोड़ दिए. 6-6.5 महीने के बाद मैं बॉस के पास बैठकर
कि बॉस मैं जो है मेरा पैकेज इंक्रीज कीजिए। तो कहते पैकेज, वो तो भाई 1-1.5-2 साल हो गए फला बंदे को, तो अब जाके अब देखेंगे, तो तू तो वही आया है 6 महीने के बाद। तो मैंने कहा देखिए मैंने इतना काम आपने बोला था मैंने इतना कर दिया, तो आई नीड प्रमोशन प्रॉपर। मेरे पास 10 और ऑफर लेटर्स हैं। तो कंपनीज जो हैं वो सोच में पड़ जाती थी, और मैंने 6.5 महीने में प्रमोशंस ली हुई हैं। कैन यू बिलीव दिस? किस बेस पे? मैं आपको बहुत बड़ी पावर दे रहा हूँ आज, बहुत बड़ी लर्निंग दे रहा हूँ। बेस यही था कि जो भी चैलेंजेस आने हैं, जो प्रॉब्लम्स आनी है मेरे को या मेरे जो टीम मेंबर्स काम करते थे मेरे नीचे, उनको जो चैलेंजेस आने उनके सारे सॉल्यूशन मैंने पहले बुक्स में पढ़ कर, नोट्स बना बनाकर, असाइनमेंट्स बना बनाकर ढेर रखे हुए। पता नहीं कितनी बुक्स पढ़ डाली, यू नेम एनी टॉप बुक्स, टॉप फॉरेन ऑथर की जो बेस्ट सेलर्स में रहती हैं, वो सारी पढ़ रखी थी। तो वो सारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस वहां काम आ रहा था। इसीलिए जॉब में इतनी तरक्की मिली। इसीलिए जब मैं फॉरएवर में आया तो बहुत सारे चैलेंजेस इजिली ओवरकम कर गया और टीम को भी गाइड किया, ओवरकम कर गए। तो आज मैं बहुत बड़ी टिप आपको दे रहा हूं कि भाई सिंपल सा काम करें, बुक्स रीड करें। अब देखिए यही बात सुनते बहुत से लोग कहेंगे जब फ्री होंगे तब कर लेंगे। बुक रीड करने में मैं ज्यादा, चलिए आपको ये नहीं कहता आप 5 दिन में बुक खत्म कर दें, मैं ही कहता हूँ डेली आधा घंटा रीड करें। अब बहुत सारे लोग कहेंगे आधा घंटा होता ही नहीं हमारे पास। तो देखिए जब हम व्हाट्सएप फेसबुक यूज करते हैं, क्या हमें पता चलता है आधा घंटा कहाँ खत्म हो गया? जब हम टीवी करते हैं, देखते हैं, तो आधा घंटा पता चलता है। मेक अ गुड हैबिट। बुक रीडिंग वर्ल्ड की सबसे बेस्ट हैबिट मानी जाती है। बुक रीडिंग कह रहा हूं, बुक रीडिंग, एंड आई प्रेफर रियल लाइव वाली बुक रीडिंग। ई लर्निंग जो है दैट इज ऑल्सो गुड, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है दैट इज ओके। बट अगर आप बुक रीड करते हैं, जो मजा आता है मैं बयान नहीं कर सकता। बुक में आप एक टैग लगा होता है, उसको आप रखें उस पेज पे, है ना, आप डिनर टाइम या जो टाइम आपका कोई बना लेते हैं। तो मेरे को तो एक हैबिट सी बनी हुई है, मैं जब वो टाइम आता है तो मेरी बुक अपने आप मेरे हाथ में आ जाती है। मुझे होता है मैं इससे आगे देखूं क्या है नेक्स्ट, क्या है चैलेंजेस एंड ऑल, जो भी लाइफ में चीजें हैं। एक व्यक्ति ने 50 बुक्स पढ़ी, उसने जीवन का 50 साल का तजुर्बा लिया और तब जाके उसने एक बुक लिखी। तो उसके जीवन का इतना बड़ा तजुर्बा और पता नहीं कितने बुक्स उसने पढ़ी, वो सारा उसने घोल के डाल दिया उस बुक में। तो मेरे को उसको पढ़ने में क्या दिक्कत है, आधा घंटा डेली। सो एक अल्टीमेट हैबिट आज से हम बनाएंगे सभी लोग, क्योंकि हमें बहुत बड़ा ग्रो करना है। मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, इतने बड़े बड़े चेक, इतना कुछ, और फॉरेन कंट्री सब लोकल हो रखा है। किसी भी कंट्री में जाना होता है तो मुझे ऐसे लगता है कि बस जैसे हम एक बस में टिकट पकड़ते हैं और बैठते हैं और चले जाते हैं, ऐसा ही है। ऐसी लाइफ अगर आपको चाहिए तो अपने आप को वी हैव टू चेंज, वी हैव टू लर्न समथिंग, वी हैव टू, है ना, कुछ मे बी अनलर्न समथिंग, कुछ चीजें खत्म करके दोबारा से लर्न करके वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स। सो पहली चीज मैंने आपको बता दी, वेरी पावरफुल चीज, बुक्स रीड करें, मेक अ गुड हैबिट। और बिजनेस बुक्स रीड करें, बहुत सारी हैं। टफ टाइम्स नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू, क्वेश्चंस आर द आंसर, अल्टीमेट बुक। रिच डैड पुअर डैड, जब मैंने वो पढ़ी मेरा माइंड चेंज हो गया एकदम से, बिल्कुल बहुत क्लैरिटी मिली। तो यू शुड ऑल्सो गो फॉर दैट। बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, सो ऐसी अल्टीमेट बुक्स हैं, उनको रीड करें। लाइव बुक रीड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। और उसके बाद बात आती है कि पावर आ गई, स्किल्स आ गई, सब कुछ आ गई, तो हमें जो बिजनेस करना है अब उसकी ट्रेनिंग्स अटेंड करनी है। सबसे पहली ट्रेनिंग जो मैं मानता हूं दैट इज अगेन ऑब्वियसली BOPP, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है उसको हम सीखते हैं। उसके बाद हमारे को डील किस में करना है, इंडस्ट्री, क्योंकि बंदे ने लास्ट में यही पूछना है कंपनी क्या है, करते क्या हो, कहीं ये फला वाली कंपनी तो नहीं, वो तो नहीं, वो तो नहीं। तो वी नीड टू नो आवर प्रोडक्ट्स। तो जब हम वहां बताते हैं कि इट्स एलोवेरा बेस्ड कंपनी, इट्स US बेस्ड कंपनी है, वो सारा है ना, इफ वी नो, तो वो जानना जरूरी है। तो सेकंड ट्रेनिंग हमने जो अटेंड करनी है दैट इज एलोवेरा या हमारे जो भी प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग। थर्ड उसके बाद जो है NDO, देन मार्केटिंग प्लान। तो ये बेसिक ट्रेनिंग हमारी, और हमारी नहीं कह रहा, हमें तो शायद हमने कर रखे हैं, बट क्या हम नीचे डुप्लीकेट कर रहे हैं? क्या हमारी जो टीम है उसने अटेंड करी है? क्या उनको क्लियर है व्हाट इज आवर मार्केटिंग प्लान, व्हाट आर आवर प्रोडक्ट्स, व्हाट आर दी लाइक कंपटीटर के जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं? और अपना लिटरेचर का सेट पूरा करें। बहुत बार गलती यहाँ पे होती है, हमारा जो लिटरेचर है फॉरएवर का बहुत अल्टीमेट है, बहुत सारी चीजें वो कवर कर देता है। शायद जो हम ट्रेनर शायद कहीं ना कहीं वो शायद भूल जाते हैं या उनको कवर नहीं कर पाते या टाइम नहीं मिलता। इफ यू हैव गुड लिटरेचर एट योर होम, तो शाम को डिनर हो गया आपका, आप फ्री हैं, बुक उठाई आपने, तो कुछ ना कुछ नया सीख लिया, कैसे डील करना है, हाउ टू, जो भी चीजें हैं कैसे हैंडल करनी है, तो आपकी सेल्फ लर्निंग चल रही है।
हमेशा सेल्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करें, बहुत ज्यादा जरूरी होती है सेल्फ लर्निंग। वही एक मैं कहता हूँ सबसे बड़ा रीजन होती है हमें कुछ बनाने का, और एक व्यक्ति के ना बनने का भी एक बड़ा रीजन होती है। जो व्यक्ति सेल्फ लर्निंग में बिलीव नहीं करते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं या दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं, तो वहां प्रॉब्लम आती है। सो वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, अच्छी हैबिट्स बनानी है, अपने आप को टाइम देना है, कुछ अच्छा सीखना है, और चेंज होने के लिए हमेशा रेडी रहना, राइट। उसके बाद काम क्या रह जाता है? सिंपल काम रह जाता है शेयरिंग एंड रिटेलिंग। शेयरिंग करना डिफिकल्ट है। हमने पिज्जा खाया, इट हैपेंस ऑलवेज। जब भी हमने पिज्जा ऑर्डर करना, ऑफिस में बैठे होते 10 लोग, हम कहते हैं पिज्जा मंगवाते हैं, कौन सा मंगवाएं? तो 4 आवाजें आती, पिज्जा हट, 5 आती हैं जो भी है ना, डोमिनोज एंड ऑल। सो उसमें क्या समझ आ रहा है? जो 4 आवाजें आई पिज्जा हट, जो 5 आवाजें आई हैं डोमिनोज, क्या उनको पिज्जा हट ने कमीशन देना है? बट आप चेक कीजिएगा, जो डोमिनोज बोल रहा है वो डोमिनोज पे अटका ही रहेगा, कहेगा डोमिनोज ही बेस्ट है, मैं बता रहा हूं आपको। जो पिज्जा हट कह रहा है कि पिज्जा हट से पिज्जा मंगवाएं, वो 10 बार कहेगा अरे मैं कह रहा हूं पिज्जा हट 100 गुना बेटर है, उसमें ये है वो है, फला 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 फला। इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। क्या डोमिनोज या पिज्जा हट उनको पे कर रहा है? नो। व्हाई दे आर प्रमोटिंग, व्हाई दे आर एडवर्टाइजिंग देम? इट्स अ ह्यूमन नेचर। हमें अच्छा लगता है दूसरों की हेल्प करके, दूसरों को गाइड करके, सो दे आर डूइंग इट। उनको लग रहा है कि हम राइट डिसीजन लेने में मदद करें। तो यहां पे मैं क्या कह रहा हूं? यहां पे भी तो वही कह रहा हूं, शेयर एंड डिस्कस द प्लान। हमें शेयर ही तो करना है, डिस्कस ही तो करना है। वहां हम पिज्जा हट कर रहे हैं, वहां हम डोमिनोज कर रहे हैं, जो भी आपके पास चीजें होंगी, यहां हमने शेयर किया, और उसी टाइम वी कैन रिटेल। 5 मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए, मैंने उनसे बात कर दी कि ऐसे ऐसे यार एलोवेरा इज वेरी गुड, पीना चाहिए, मैं रोज पीता हूं। या जो भी प्रोडक्ट आप चाहें, स्किन केयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बेट या सैनिटाइजर। आज कितना इजी है, कहीं आप बैठे अपना सैनिटाइजर खोलते हैं, यूज करते हैं, 4 फ्रेंड्स होते हैं, उनको यूज कराएं, 90% चांसेस होते हैं वो बंदा पड़ता है कौन सा सैनिटाइजर। क्योंकि आजकल मार्केट में जो सैनिटाइजर्स आए हैं, आपने उसकी न्यूज सुनी होगी, कितने है ना, उनमें कई में पता नहीं क्या कुछ आ गया, वो ऐसा है वैसा है। आपने फ्रेंड से शेयर किया, जस्ट उसको बताया, उसने कहा यार बड़ा अच्छा, मुझे भी चाहिए। तो ठीक है डियर, मेरे पास कार में 2 और पड़े हुए, मैं एक आपको दे देता हूँ, एक मैंने किसी फ्रेंड के लिए रखा हुआ है, 2 हैं टोटल, एक आपको दे देता हूँ। आपने उसको दिया, इतने का है जी, उससे पैसे ले लिए। शेयर एंड रिटेल। प्रोडक्ट आपने शेयर किया, 90% चांसेस होते हैं जब कॉल ओपन हो जाती है राइट वे में, शेयरिंग के बाद 90% चांसेस बन जाते हैं रिटेलिंग के। आप अपनी टीम बना सकते हैं। सो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। हमने यहाँ पे आना है, सीखना है, कंसिस्टेंट बनना है। बहुत सारे लोग आते हैं, सीखने में कंसिस्टेंट नहीं होते। अभी जैसे मैं आपको बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं, आप मेरे कभी कॉलेज जाइएगा तो मेरे डीन को जब मैं अभी मिला तो मैंने उनको 2-3 चीजों के लिए थैंक यू बोला। मैंने कहा सर आपने कुछ ऐसे ऐसे गाइड किया था। वो कहते मैं आज भी सेम बात बोलता हूँ। उन्होंने एक बड़ी अल्टीमेट लर्निंग दी। ही सेड कि देयर आर नो फ्री लंचेस ऑन दिस अर्थ। मैंने यहाँ फिट कर लिया उस बात को। मैंने कहा यू आर वेरी राइट सर। फिर उन्होंने बुक्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, और भी लाखों चीजें उन्होंने सिखाई जो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मैं यूज करता हूँ। सो हम वो सारी शेयर करते रहेंगे नेक्स्ट ट्रेनिंग्स में। सो अंडरस्टैंड कीजिएगा, जब मैंने आज भी ये देखा कि आज भी स्टूडेंट्स वहां पे, एंड वहां के जो स्टूडेंट्स हैं, कोई यूएस में सेटल हो रहा है, कोई कहाँ हो रहा है, कोई कहाँ हो रहा है, दे आर डूइंग वंडर्स। अब मैंने सबसे बड़ी जो चीज है जिससे हम आराम से अल्टीमेट लर्निंग्स ले सकते हैं, देखिए यू नो रॉबर्ट कियोसाकी, he has amazing knowledge about network marketing industry. He is an amazing motivational speaker. He can like change your mind. आप उनको सुने, आप उनको पढ़ें, आपका माइंड एकदम से चेंज होता है। तो ऐसे रियल व्यक्ति की, नकली फेक मोटिवेटर की नहीं, जिसके अपनी लाइफ में ना कोई अचीवमेंट हो ना कुछ हो, बस कहने को मोटिवेशन हो। रियल जो लीडर्स हैं, जिन्होंने कुछ बदलाव लाए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ स्टडी किया है, पढ़ा है, सैकड़ों लोगों की बुक्स उन्होंने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है। उनकी बुक आपने जस्ट आधा घंटा पढ़ी और 2 चीजें उसमें से आपको मिल गई, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया और कहा कि ठीक है जी, मैं कल से इस पे काम करना शुरू। कल से मैं अपना माइंड पहले ऐसे चला रहा था, अब मैं ऐसे चलाऊंगा। अगर आपका बिजनेस बढ़ जाता है तो इमेजिन कितनी बड़ी टिप है।
आप अपने आप में, अपनी टीम में चेंज ला सकते हैं। सब कुछ पॉसिबल है अगर हम अपनी सोच को चेंज कर दें, अपने ख्यालों को चेंज कर दें, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दें। मैं बयान नहीं कर सकता कैसी लाइफ फॉरएवर दे देती है। मैं एक कंट्री के बारे में सोचूं, जब मैं मैक्सिको में था, जो एक्सपीरियंस था मैं बयान नहीं कर सकता। जब मैं लॉस एंजल्स घूम रहा था मैं बयान नहीं कर सकता। न्यूयॉर्क में घूम रहे थे, वहां की ठंड, वहां ठंड में कॉफी पीना, आई कैन मतलब 2 घंटे बात कर सकता हूं। किसी कंट्री का आप नाम ले लीजिए, ग्रीस में गए, वहां ये एक्सपीरियंस, अल्टीमेट एक्सपीरियंस। इटली में गए, पेरिस में घूमे, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन सी कंट्रीज में घूमे, अल्टीमेट एक्सपीरियंसेस। तो ये सब कुछ कहाँ से मिलता है? ये सब कुछ यहाँ पे एफर्ट्स, और एफर्ट्स का मतलब एफर्ट्स नहीं होता, मेरा मानना है जो मुझे ट्रेनिंग मिली वो यही है कि राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स। अब मेरे को, मैं चंडीगढ़ में बैठा हूं, मेरे को दिल्ली जाना है, तो मुझे अंबाला वाला जो हाईवे उसको चूज करके दिल्ली की तरफ बढ़ना है, मतलब राइट डायरेक्शन में मेरे को एफर्ट्स करने। मान लीजिए मैं लुधियाना की तरफ चलना शुरू कर देता हूं, अब जाना दिल्ली है, मैं जा रहा हूं उल्टी डायरेक्शन में, एफर्ट्स कर रहा हूं, 10 गुना ज्यादा कर दूं, स्पीड और बढ़ा दूं, सब कुछ कर दूं, बट आई वोंट रीच दिल्ली। सो अंडरस्टैंड कीजिए, राइट डायरेक्शन में हमें स्टेप लेना है, आगे बढ़ना है। तो उसके लिए प्लीज आप अपने जो है जो भी आपकी एक्टिव अपलाइंस हैं उनके टच में रहें। कई बार हम टच में नहीं रहते, कई बार उनकी तरफ से भी होता है कोई ना कोई इशू, तो प्लीज उन इश्यूज को साइड पे रखते हुए, वी आर हेयर फॉर बिजनेस, बी प्रैक्टिकल। आप, इट इज योर राइट, इट इज हिज या हर ड्यूटी टू टीच यू, टू गाइड यू। और फिर मैंने सबसे बड़ी टिप पहले दे दी आपको, बी अ सेल्फ लर्नर, डोंट बी डिपेंडेंट। यस, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम ऑल योर एक्टिव अपलाइंस, जो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। कंपनी इज डूइंग अमेजिंग जॉब, तरह तरह की ट्रेनिंग्स आपके लिए अरेंज की जा रही हैं, बट एट द सेम टाइम आप खुद सेल्फ लर्निंग पे भी फोकस करें। मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूँ। आई रिमेम्बर जब मैं आया हूँ फॉरएवर में, तो 5वें दिन जब मैं किसी के पास बैठता था, उसको बताता था रॉयल जेली ये होती है, हनी ये होता, तो सामने वाला मतलब होश उड़ जाते थे। वो कहता था आपको इतना कैसे पता, कितने साल हो गए? तो मैं कहता 5 दिन हुए। तो बंदा परेशान हो जाता था कि पता नहीं बंदा झूठ बोल रहा है, इतना कुछ कैसे पता है इसको। तो मैंने कहा मैंने इसको एज ए करियर लिया है, तो मैं इसको बहुत डीप रिसर्चेस कर रहा हूँ कि क्या है क्या नहीं, और इनफैक्ट इसको एज ए करियर लेने से पहले रिसर्चेस किए मैंने प्रॉपर करके, फिर इसमें आया हूँ। ये नहीं कि बस ऐसे किसी ने कह दिया आ जाओ ये कर लो तो ठीक है जी। आप एक इतने सीनियर पोस्ट पे हैं, एक लग्जरी लाइफ आप इंजॉय कर रहे हैं, यू हैव बिकम अ ब्रांड। बड़ी बड़ी एमएनसीज आपको ज्वाइनिंग लेटर्स, ऑफर लेटर्स भेजती रहती है कि उस कंपनी को छोड़ो, यहाँ आ जाओ, पैकेज इतना बढ़ गया, इतना ये बढ़ गया, हम ये दे देंगे वो दे देंगे। और एक दिन आप डिसीजन लेते हो कि आपको फुल टाइम जो है बिजनेस करना है। सो इट्स अ वेरी 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 बिग डिसीजन। आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ फादर साहब गवर्नमेंट पोस्ट पे थे, गस्टेड पोस्ट। तो यू कैन इमेजिन एक व्यक्ति जो है गस्टेड पोस्ट पे हो, ग्रीन पेन हो, तो उनको वैसे होता था कि बच्चों आप या तो आईएएस बनो या जो भी है। तो जब एमबीए हो गई, सब कुछ होगा, तो ही वाज वेरी सेटिस्फाइड कि चलो ठीक है, यू बोथ ऑफ यू आर अर्निंग गुड मनी, इट्स ओके नाउ। उस ओके वाली सिचुएशन को फिर से डाउन करना, जीरो से शुरू करना इज वेरी 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 टफ। पूरी फैमिली कहती है कि भाई ये शायद आपने बच्चे गलत डिसीजन ले लिया, ये ठीक नहीं है आपके लिए। इतनी रेप्यूटेड, इतनी जॉब, आपका लैपटॉप पकड़ के कोई लड़का चल रहा है आपके साथ, गाड़ी आपको लेने आती है जाती है, बट आप यहाँ बॉटल उठा के खुद चल रहे हो। इट इज वेरी टफ, बड़ा डिफरेंट सा लग रहा है, लीव इट। वही टफ डिसीजन, राइट डिसीजन, बेस्ड ऑन कैलकुलेशंस, बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ये नहीं कि किसी ने एक ने कह दिया, बेस्ड ऑन सेल्फ लर्निंग, A to Z स्टडी किया। व्हाट इज फॉरएवर, व्हाट इज ऑल ओवर, कितनी वेराइटीज हैं, कितनी कंपनीज हैं, क्या कंपटीशन है इसमें। स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं, आई डिड अल्टीमेट स्वॉट एनालिसिस कि क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेसेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, एवरीथिंग स्टडी करने के बाद देन आई टुक द डिसीजन। और जब डिसीजन ले लिया तो फिर आज आपके सामने अल्टीमेट ग्रोथ बयान नहीं की जा सकती। और मुझे, मैं आपको दिल से बताऊं, मुझे रियल फैक्ट ये लगता है कि अब शुरू हुई है फॉरएवर, या मैं कहूंगा मैंने अब काम करना शुरू किया, और आने वाले टाइम में रिकॉर्ड्स तोड़ देंगे। सो हम सब मिल के वी कैन डू वंडर्स। बहुत अल्टीमेट टाइम आने वाला है, बहुत अल्टीमेट। आई एम 100% श्योर कि डायमंड्स की लाइन लगा देंगे। सो हम मेहनत करना सीखें, अपने आप को चेंज करें। जो चीजें, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, 90% प्रॉब्लम्स जो आज मैंने या आपने फेस करनी है,
वो आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले, 20 साल पहले कोई फेस कर चुका है। मैं कभी भी जब फॉरेन जाता हूँ, आप देखिएगा हम बहुत सारे लोग फॉरेन घूमते हैं सभी, मैं जब वहां घूम रहा होता हूँ फॉरेन में, तो मैं वहां बुक्स इकट्ठी करता हूँ कि जेन लीच ने कोई बुक लिखी हो, रोल्फ ने कोई बुक लिखी हो, किसी और ने लिखी हो बुक, तो बुक्स इकट्ठी करता हूँ। क्यों? आई नो रोल्फ ने जो फील किया होगा, रोल्फ के जो चैलेंजेस आएंगे उसने कैसे ओवरकम किया, तो उसने अपनी बुक में लिखे होंगे वो सारे। जेन लीच को जो प्रॉब्लम्स आए होंगे, जो अपॉर्चुनिटीज होंगी, जैसे काम करना होगा, जिन चीजों का ध्यान रखना होगा, उन्होंने वो सारे अपनी बुक्स में लिखे होंगे। तो मैं जब भी वहां पहुंचता हूँ, मैं अपने साथ जितने भी लोग होते हैं, कोई भी, उन सबको यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज बाय द बुक्स। क्योंकि मैं आज स्टार्टिंग से आपको कह रहा हूँ, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। मैं आपको भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ, मेरे पास लाखों बातें हैं बताने की, तो लाखों में से 1 घंटे में मैं आपको कितनी बताऊंगा? 500, 1000। पर जो बुक है उसके अंदर सब कुछ प्रिंटेड है, बुक कभी कुछ भूलेगी नहीं। आप आज खोलेंगे तो पहले पन्ने पे जो लिखा हुआ है आज आप उसमें से सीख सकते हैं। 5 साल के बाद खोलेंगे तो तब भी पहले पन्ने पे जो लिखा है वो सेम है, क्योंकि बुक्स भूलती नहीं है। बुक्स के अंदर जो है वो सेम है, जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार यू कैन लर्न द सेम थिंग। कभी ये नहीं कि बुक भूल गई, आपको कोई टिप देना था पर बुक भूल गई। बुक के अंदर वो टिप है तो वो है। सुबह पढ़ें, रात को पढ़ें, जब मर्जी पढ़ें, कभी भी फ्री हैं। बहुत सारे लोग जो मेरे साथ होते हैं देसी, मैं फॉरेन में भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मेरे प्लेन में भी एक बुक होती है। टाइम लगता तो पढ़ लेता हूँ, नहीं लगता तो इट्स ओके, बट इट्स अ हैबिट। बॉडी को एक हैबिट बन जाती है। इवनिंग में व्हेन यू आर फ्री, आप बैठे हैं, आधा घंटा है, तो अपने आप ब्रेन कहता है कि यार उसके बाद क्या हुआ था, ये क्या था, इसके बाद फला ऑथर ने क्या कहा था, उसने क्या लर्न किया था एंड ऑल। वो चीजें जो है, वो छोटे छोटे स्किल्स जो है आप में जब डेवलप होते हैं तो दे लाइक बिल्कुल चेंज कर देते हैं। आप में इतनी अल्टीमेट पावर, नॉलेज है ना, समंदर है नॉलेज। तो जितनी हम गेन कर पाएंगे उतनी हम टीम को बांट पाएंगे, तो जितनी हमारे पास नॉलेज होगी उतनी हमारी टीम डेवलपमेंट होगी, उतनी बढ़िया, उतने बढ़िया उनके चेक्स होंगे। सो हमारी ग्रोथ का एक बहुत बढ़िया रीजन है बुक्स के। मैंने आपको नाम बता दिए काफी सारे। बिजनेस रिलेटेड जो भी बुक्स हैं उनको हैबिट बना लीजिए। पहले तो उनको इमीडिएटली बाय कीजिए। आज सारी चीजें बड़ा इजीली अवेलेबल हैं, हमारे आसपास शॉप्स होती हैं, 90% चीजें बड़ी इजीली अवेलेबल हैं। पहले तो एक टाइम होता था ये चीजें मिला भी नहीं करती थी, बड़ी मुश्किल से अरेंज होती। तो आज इंडिया जो है इन चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। फॉरेन ऑथर की सारी बुक्स इजीली मिलती हैं आपको इंडिया में। स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा जेन लीच, रोल्फ के, उनकी बुक्स भी आप जरूर पढ़ें। अल्टीमेट, एक एक पेज पे मैं तो ये मानता हूँ बहुत कुछ मिलता है हमें, बहुत कुछ। सो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। रेक्सर, ग्रेगसर, उन्होंने कितना प्यार दिया, बयां किया नहीं जा सकता। इतने वर्ड्स मतलब इस जन्म में नहीं मिल पाएंगे उनको, कैसे बोले, उनका थैंक यू कैसे करें। जब भी गए, किसी भी ट्रिप पे गए, या जब भी वो इंडिया आए, तो उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, मैं बयां ही नहीं कर सकता। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक फोटो देख रहा था, जहाँ नवाज मैम खड़े हुए, मेरे फादर साहब खड़े हुए, मेरी वाइफ खड़े हुए, मेरे ब्रदर संदीप जी, उनके वाइफ खड़े हुए, हमारे बच्चे, और रेक्सर ने जो है मेरी बिटिया को उठाया हुआ। मैं बयां ही नहीं कर सकता। मेरी बेटी अब थोड़ा बड़ी हुई तो वो पूछती, पापा ये कौन है बच्चा? तो मैं जब उसको बोलता हूँ कि बेटे आप हो, तो बड़ा खुश होती है। रेक्सर ने मुझे उठाया हुआ, वाह। तो ये जो फीलिंग्स है ना, इनकी वैल्यू, वो जो 97 लाख का चेक मिलता है, कुछ भी मिलता है, उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा है। वी हैव वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मैनेजमेंट इन द वर्ल्ड, चाहे वो यूएस है चाहे वो इंडिया है। डे नाइट वर्किंग, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। आप ईमेल्स चेक करा करें, जो भी आपको ईमेल्स आते हैं, कई बार उनका टाइम लेट इवनिंग का होता है। तो आवर स्टाफ इज सो हार्ड वर्किंग। आपको रात को 8 बजे, 9 बजे भी कई बार इससे लेट भी ईमेल्स आ रही हैं। आप कभी सोच के देखते हो? मैं जब भी ऐसी ईमेल देखता हूँ, टाइम देखता हूँ, तो मैं भगवान को उनके लिए प्रे करता हूँ कि हे भगवान, हमारा जो ये इतना हार्ड वर्किंग स्टाफ है कि हम, और बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स, वो रात को 9 बजे डिनर करके सो गए होंगे, टीवी देख रहे होंगे। हमारा स्टाफ इज सो हार्ड वर्किंग। हमें हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए, हमें रोटी देने के लिए, हमारे बच्चों को रोटी देने के लिए, दे आर वर्किंग एट 10 बजे, 12 बजे, उससे भी लेट कोई काम कर रहा है। क्या ये फीलिंग हमारे अंदर है? क्या हम ये फीलिंग ट्रांसफर करते हैं अपनी टीम में? 100% ठीक है, आपकी बात नहीं मानते हैं, 100% दुनिया में है ना, चाहे भगवान भी अवतार लेकर आए तो उनको भी नहीं माना लोगों ने, बट एटलीस्ट 80-85% आपकी टीम ऐसी होनी चाहिए जिनको पता हो हमारी मैनेजमेंट कितने एफर्ट्स करती है।
आई रिमेम्बर ऑल द टफ टाइम्स। जब से मैं आया हूँ बहुत बार टफ टाइम्स आए, बहुत बार चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, पर्सनल चैलेंजेस भी आ जाते हैं ना, हेल्थ ये वो फला, पेरेंट्स की या कुछ भी। मैं बयान नहीं कर सकता, मैं शब्दों में मतलब बयान नहीं कर सकता मैं कैसे थैंक यू कहूँ ग्रेग सर का, रेक्स सर का, नवाज मैम का और स्पेशली निकिता मैम का। उन्होंने हर बार इतना प्यार, मतलब उनका एक मैसेज आया था ना, तो मेरे को ऐसे लगता है कि पूरा जीवन ही जैसे चेंज हो जाता है एकदम। चाहे जीवन में कुछ भी चल रहा हो, बस उनका एक मैसेज पढ़ के, मैं 100 बार पढ़ता हूँ उनका एक मैसेज, मैं अपने आप को बड़ी जो है ना उससे एनर्जी और पावर देता हूँ। क्या आप ऐसा प्यार करते हैं? क्या आप ऐसी रिस्पेक्ट करते हैं हमारी मैनेजमेंट, उनके एफर्ट्स, दिन रात एफर्ट्स? आज ये ट्रेनिंग्स अरेंज की जा रही हैं आपके लिए, इतने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा रहे हैं, इतनी 1+1 स्कीम्स दी जा रही हैं ताकि आप लोग अपना बिजनेस बढ़ा पाएं। और मास्क इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मास्क आई हैव एवर सीन या यूज्ड, या जो भी आप कह लीजिए, मैंने सुना नहीं है कोई इतना प्यारा मास्क बना हो अभी। क्या आपको ये फीलिंग आती है? क्या आप अंदर से दिल से थैंक यू करते हो मैनेजमेंट का? तो अगर हम दिल से थैंक यू करते हैं, थैंक यू, मेरे को रेक्स सर ने एक बात सिखाई थी, उन्होंने कहा था कि थैंक यू का अगर आप थैंकफुल हो, थैंक यू करना चाहते हो, तो वो थैंक यू बिजनेस की फॉर्म में कीजिए, बातों से कुछ नहीं होता। मिस्टर रेक्स मॉन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन आप जिनके बारे में सुन सकते हैं, जान सकते हैं। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट मैन, ही इज वेरी क्लियर। उन्होंने कहा कि अगर आप फॉरएवर का थैंक यू करना चाहते हैं तो बिजनेस की फॉर्म में करें, मेहनत करके अपने एफर्ट से दिखाएं। क्यों? वो कहते हैं मेहनत करने से क्या होगा, पहली बात आपकी फैमिली की लाइफ चेंज हो जाएगी, प्लस आप मेहनत क्या करेंगे, हमारा मेहनत करने का मतलब क्या है, शेयर, लोगों के साथ शेयर करना, रिटेल करना। तो जब आप शेयर करेंगे, रिटेल करेंगे, तो किसी के घर में भी अच्छा एलोवेरा जाएगा। जब आप शेयर करेंगे तो कोई और आपके मेरे जैसा पैदा होगा कि मैं भी फॉरएवर को शुरू करता हूँ, वो इसको एज ए करियर लेगा और आने वाले कुछ सालों में अपनी लाइफ चेंज कर पाएगा अगर वो एफर्ट्स करता है, अगर वो कंपनी पॉलिसी को 100% फॉलो करता है। भगवान का दिया हुआ शब्द मानता हूं मैं, जो हमारी पॉलिसी बुक में लिखा होता है ना, अगर लिखा हो कि ऐसे नहीं करना तो फिर वो नहीं करना, बस। मैं मानता हूं कि भगवान ने लिखी हमारी कंपनी पॉलिसी, मैं ऐसे लेके चलता हूं। जो मेरे धर्म ग्रंथ हैं, जो रिस्पेक्ट मैं उनको देता हूं, फॉरएवर की हर चीज को वही रिस्पेक्ट देता हूं। दिवाली पे मैंने अपनी टीम का भी यही कल्चर बनाया और ऑब्वियसली आई फील सो गुड कि 85-90% लोग जो है उसको फॉलो करते हैं। दिवाली पे अगर आप देखेंगे टीम मेंबर्स की फोटोज आती हैं, तो वो जो भी जिस भी भगवान को, जिस भी गॉड को, देवी देवता को मानते हैं, तो उन चीजों के फोटोग्राफ्स के साथ, अपने ईस्ट की फोटोग्राफ्स के साथ उन्होंने हमारा एलोवेरा जेल, हमारा हनी, उन चीजों को भी रखा होता है। सो आई फील सो ब्लेस्ड, आई फील सो प्राउड कि टीम में भी इतना प्यार, इतनी रिस्पेक्ट है हमारे प्रोडक्ट्स को लेके, हमारी मैनेजमेंट को लेके, हमारे सिस्टम को लेके। हमने शेयर करना है, जैसे रेक्स सर ने बोला कि इफ यू लव एफएलपी देन शो इट विद योर बिजनेस, शो इट विद योर एफर्ट्स। आप अपने एफर्ट्स करें लोगों को ट्रेन करने में, गाइड करने में, मोटिवेट करने में, उनके साथ ही प्लान शेयर करने में। मिस्टर रेक्स मॉन की एक खासियत बता दूं मैं, मैं और मेरे वाइफ, हम 2012 की बात होगी, वी वर गोइंग टू मेरे ख्याल से लॉस वेगस या वॉशिंगटन डीसी। रेक्स सर हमारे वाली जो बस थी उसमें बैठे हुए थे, तो जो ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, अननोन था, उसको सर ने पूछा व्हाट्स योर नेम, तो उसने बोला जॉन। आई स्टिल रिमेंबर 2012 की बात। तो रेक्स सर ने कहा कि ऐसे ऐसी कंपनी है, तुमने सुना हुआ? ही सेड यस। तो आप प्रोडक्ट यूज करो, जरूर यूज किया करो, हमारा एलोवेरा है, ये है, वो सारा। हम सब बड़ा खुश हुए, हमने कहा वाओ, रेक्स सर के पास इतने डायमंड्स हैं, सब कुछ है, कोई कमी नहीं, तो आप भी उनके साथ शेयर करो। तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि कल को कोई भी व्यक्ति, मेरे को ये लगता है कि ऐसा ना रह जाए कि ऊपर जाके मेरे को मिले और कहे कि रेक्स आपके पास इतनी अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी थी, तो आपने मुझे क्यों नहीं दी, मेरे साथ क्यों नहीं शेयर की। मैं उस फीलिंग को कैरी करता हूँ। मैं आज कहीं पे भी जाता हूँ, मैं सैलून में बैठा हूँ तो वो अपना कटिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो मैं उससे भी हल्का से शेयर कर देता हूँ कि डियर आप फ्री होते हो, कब फ्री होते हो? वो कहता है मैं तो इतने बजे फ्री हो जाता हूँ। तो क्या करते हो? तो कुछ नहीं, बस जी फ्री, टीवी देखते हैं, ये वो। मैंने कहा टीवी देखते हो तो आप 2 घंटे ये देख लिया करो, इट्स माई विजिटिंग कार्ड, ये मेरा नंबर है, ये हमारी वेबसाइट है, कंपनी को स्टडी करें, मुझे कॉल करें, एक बार मिल लें, उसके बाद ठीक है, उसके ऊपर छोड़ दें, आता नहीं आता उसकी किस्मत। हम ट्रैवल कर रहे हैं, किसी से हम बस की टिकट बाय कर रहे हैं, हु स्टॉप्स अस? क्या आप उसको शेयर नहीं कर सकते अपना विजिटिंग कार्ड?
उसको बोल सकते हैं कि डियर मैंने देखा कि यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, धूप में खड़े हैं, टिकट्स काट रहे हैं, जो भी वो कर रहा है, ये मेरा कार्ड है, आप रख लीजिए, अगर आप फ्री हो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ से जो भी। ठीक है, वो आएगा नहीं आएगा। मैंने 20 मिनट के लिए अगर कहीं टैक्सी भी की ना, आई मेक श्योर मैं उसको अपना विजिटिंग कार्ड देकर आता हूँ। तो जब हम शेयर नहीं करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप है कि किसी की लाइफ में फॉर एवर लाना, हम वो ला नहीं पाएंगे। अगर रेक्सर शेयर करते हैं, बहुत सारी कंट्रीज में हमारे साथ गए तो वहां के चाहे वो कोई प्रिंस है चाहे कुछ है, तो उन्होंने उनके साथ भी शेयर कर दी जाती चीजें, जबकि रेक्सर को शेयर करने की जरूरत नहीं है कोई। ही इज एन अमेजिंग पर्सन, ही हैज ह्यूज प्रॉपर्टीज अराउंड द ग्लोब, दुनिया भर में उनके ऑफिसेज हैं, सब कुछ है, बट उनकी सोच है कि मेरे पास कुछ अच्छा है, आई कैन शेयर। सो मेक श्योर हम बुक्स रीड करें, मेक श्योर हम अच्छी सी लिस्ट बनाएं। अब लिस्ट कैसे बनेगी? अब मैंने अपने सैलून में गया तो वहां उस पर्सन को विजिटिंग कार्ड दे दिया, मैं कहीं और जा रहा हूँ, जहां पे भी जा रहा हूँ, किसी भी जगह पे जा रहा हूँ, बच्चों की ट्यूशंस चल रही हैं, तो उस टीचर से मैं बात क्यों नहीं कर सकता? He has good capability, he has training power, तभी तो वो 10, 20, 50 बच्चों को ट्यूशन दे रहा है। प्लस ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। स्कूल टाइम के बाद वो बंदा ट्यूशन दे रहा है, तो मतलब ही इज हार्ड वर्किंग, ही इज ऑनेस्ट। तो व्हाई शुड आई स्टॉप माई सेल्फ कि मैं उसको कार्ड दूं ना दूं? आई शुड शेयर द कार्ड। वो आए ना आए, दैट इज हिज चॉइस, हर चॉइस। व्हाई आई एम बॉदर्ड कि वो आएगा नहीं आएगा, देखेगा। सो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो लोग कहते हैं कि फॉरएवर इज वेरी गुड, आई वांट टू डू इट, बट इट्स बीन 3-4 months, आई एम अनएबल टू डू इट। समझ नहीं आ रही, मेरे पास बंदे नहीं है। बंदे क्यों नहीं है? बंदे कोई देने आएगा हमें? वी हैव टू इंक्रीज आवर कॉन्टैक्ट लिस्ट। लास्ट ट्रेनिंग में मैंने कहा था हमारी लिस्ट जो है उसको बनाते रहें, वो बनती है। अब सैलून वाला मेरे पास आएगा तो मैं कहूंगा तेरे साथ और कितने लड़के वहां काम करते हैं? वो कहते हैं जी मेरे साथ 5 लड़के काम करते हैं। कौन कौन है? वो बोलेगा ये है, वो है, फला है। अच्छा यार, ये तो मेरे को इसका प्रोफाइल अच्छा लग रहा, तू कह रहा वो बड़ा पढ़ा लिखा है, ऐसे है वैसे, अच्छी फैमिली से, उसको भी एक दिन मिला दे मेरे से। वो उसको लेकर आ जाएगा, मैं उससे पूछूंगा तेरे फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो कहेगा जी एक यहाँ काम करता है, एक वहां करता है, एक ये करता है, एक वो करता है। अच्छा, जिनमें से ये मेरे को 2 ठीक लग रहे हैं, इनको बुला ले। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट बढ़ तो रही है। बट इफ आई एम बॉदर्ड कि shall I share my card or not or something, है ना, then there is a problem। फिर कॉन्टेक्ट लिस्ट भी है ना, उसको भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें बुक्स में से बहुत कुछ सीखने का मिलता है। बुक सीखें, कंपनी का लिटरेचर पढ़ें। बहुत सारे लोग जो है ना वो फेक लिटरेचर बाकी सारी चीजें पढ़ लेते हैं, बट जो कंपनी ने प्रिंट किया हुआ है, जो हमारा ब्लू प्रिंट है, जिसमें A to Z जो भी लिखा गया है वो एज पर कंपनी पॉलिसी है कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं, इनको ऐसे प्रमोट करना है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, क्या हम उसको यूज करते हैं? मेक श्योर आपकी टीम उन सारी चीजों को यूज करे। जब आप उस लिटरेचर को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं जो शायद हम सुनते हैं या हमारे सीनियर्स बताते हैं, जो वो चीजें होती हैं उसमें कंपनी पब्लिश डेटा है बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। कुछ भी ना ऊपर है ना नीचे है, दैट इज 100% क्लियर। उसको आप अपनी जो है ना उतार लें ब्रेन में। दैट शुड बी योर पिच। जो भी है उसमें कंपनी पॉलिसी बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। हमें आगे कैसे बढ़ना है? बेस्ड ऑन कंपनी पॉलिसी। हमें बिजनेस कैसे बढ़ाना है? बेस्ड ऑन कंपनी पॉलिसी। उसके ऊपर फोकस करें। जो व्यक्ति उस पर फोकस करता है उसका बिजनेस बहुत सिंपल, बहुत मजेदार बन जाता है। तो इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी सिंपल एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना। सो हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जिस टाइप की भी आपको ट्रेनिंग की कमी लगती है आप में, उसके ऊपर फोकस करें। मुझे अपनी आप में जो कमियां लगी, आज की बात नहीं कर रहा, एमबीए के दौरान भी मुझे लगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हमें वहां बहुत ज्यादा कराई जाती थी। हमारा कॉलेज ऐसा होता था, आई स्टिल, जब मैं अभी लेटेस्ट गया तो मैं और मेरे एक फ्रेंड भी थे साथ में, तो हमने जाते ही कहा, हमने कहा कि कंग सर आपको एक बात हमने शेयर करनी थी कि जब आप हमें गर्मियों में मई जून में धूप में खड़ा करके कोट पैंट पहना देते थे ना, हमें गुस्सा बड़ा आता था। वो कहते यार तुम्हें गुस्सा आता है, तुम लोग तो बोलते नहीं थे, सर सर करते थे। अब वाले जो है ना, नई जो जनरेशन है वो तो बोल भी देते हैं ऑफिस में आके कि ये क्या है, पसीने से भीग गए, ये वो। किसी के पेरेंट्स फोन कर तो बता रहे थे कि देयर इज थोड़ा सा कल्चर चेंज हुआ है। हमारे टाइम पे वो कहते कंप्लेंट्स नहीं आती थी कि हम थोड़ा डिफरेंट टाइप के होते थे स्टूडेंट्स, तो कहते आप तो तब भी पाँव हाथ लगाते थे। मैं आपको शेयर करता हूँ, जब मैं गया तो मैंने जैसे उनके पाँव हाथ लगाए तो वहां और स्टूडेंट्स जो थे एमबीए जो कर रहे थे, तो वो फोटोज बोर्ड करा रहे थे मेरे साथ।
तो हमारे जो डीन थे उन्होंने कहा ये देख लो, ये होते हैं पुराने स्टूडेंट, ये देखो पांव छू रहे हैं, और एक आप लोगों हाय सर हेलो। तो थोड़ा वो बता रहे थे कि कल्चर जो है थोड़ा चेंज हुआ है। बट आई टेल यू, उन्होंने कहा कि मनदीप वो चीजें मुझे पता है कि तुम्हें तब भी अच्छी नहीं लगती थी, आज के बच्चों को भी अच्छी नहीं लगती कि धूप में उनको कह दो कि कोट पहन के खड़े हो जाओ एंड ऑल। बट मैंने कहा कि सर टुडे आई फील प्राउड कि हमने वो चीजें सीखी, क्योंकि जब मैं फर्स्ट जॉब में गया ना, बहुत अच्छा बैंक, इंटरनेशनल बैंक, तो उसमें मैं कोट पैंट पहन के जाता था। तो ऑब्वियसली तब भी मौसम ऐसा ही था, मिक्स था। अप्रैल में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, तो अप्रैल के बाद मई जून है ना, गंदा सा मौसम शुरू हो जाता। बट आई यूज्ड टू वियर प्रॉपर कोट पैंट एंड ऑल। तो कहीं ना कहीं उन चीजों का इम्पैक्ट आया, मेरा नाम वहां पड़ गया कोट टाई वाला लड़का। बाकी डिपार्टमेंट्स वाले जानते नहीं थे, बट कहीं ना कहीं उन पे इम्पैक्ट आ रहा था कि यार ये बंदा बहुत डिफरेंट है। तो उन चीजों ने इम्पैक्ट किया। हमें बहुत ज्यादा ट्रेनिंग्स दी गई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को लेकर, 2 साल इन चीजों के ऊपर ट्रेनिंग, ऐसे बैठना, ऐसे वैसे। वी वर नॉट अलाउड टू यान इन द क्लास। अगर हल्का सा हमने ऐसे कर दिया, उठा के गो टू द कैंटीन एंड हैव अ कॉफी पीकर वापस एकदम चौकन्ने होके बैठते थे। तो तब टफ भी लगता था कि पढ़ने आए यार, इतना पूरा माहौल जो है। दे वर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, तो दे वर वेरी क्लियर, वेरी स्ट्रिक्ट। सो हमारे डीन साहब और हमारे जो उनके जो इन लॉज थे, ही वाज द विंग कमांडर एयरफोर्स के। तो यू कैन इमेजिन एयरफोर्स वन ऑफ द बिगेस्ट है ना, वर्ल्ड में टॉप 5 में आती है इंडिया की। तो वहां से जो उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं, दे आर लाइक अमेजिंग। तो वो चीजें, वो पावर, बहुत कुछ उन्होंने चेंज किया, सिखाया। स्टिल आई थॉट कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को और चेंज करना चाहिए, और सीखना चाहिए क्या पहनना, कैसे पहनना, क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कौन सा शर्ट, कौन सी टाई, कौन सा कोट। उन चीजों के लिए देन अगेन आई स्पेंट लैक्स ऑफ रुपीज, लाखों रुपए अपने ऊपर स्पेंड किए कि मैं और बेटर कैसे हो सकता हूं, मैं और कैसे सीख सकता हूं। तो आई एम रिक्वेस्टिंग ईच वन ऑफ यू, क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी अपने आप को चेंज करना है, बेटर करना है? जो भी आपको लगता है, कोई भी चीज, कमी कोई भी हो सकती है, उसको इंप्रूव करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, बुक्स आती हैं, दुनिया भर के ऑथर्स की बुक्स पढ़ लीजिए। उसको इंप्रूव करने के लिए मे भी आपके आस पड़ोस में कोई टीचर मिल जाए, कोई कोचिंग सेंटर मिल जाए। किसी को लगता है मेरे को सेल्स स्किल्स इंप्रूव करनी है, यू शुड। किसी को लगता है मेरी कम्युनिकेशन इज वेरी पुअर, आई हैव सीन पीपल इन माय टीम, उनको कॉल आती है, वो कहते हैं उस सर ये ना फला क्लाइंट की कॉल आ गई, मैंने इसका कल फॉर्म भरा था, इसको क्या बोलूं, इसने पूछा था एलोवेरा क्या होता है, और इसने बोला तो थोड़ा ना मार्केटिंग प्लान अच्छे से एक्सप्लेन करो, मैं क्या करूं। उतने में फोन कट जाता है। मैं कहता हूँ कॉल बैक करो, नहीं अभी ना ये है, अभी वो है, शाम को कर लूंगा। कैन यू इमेजिन? वो बंदा डायमंड बन सकता है जो आपको कॉल कर रहा है, जो आपको पूछ रहा है व्हाट इज एलोवेरा, व्हाट इज, ही इज इंटरेस्टेड, दैट इज व्हाई ही इज कॉलिंग यू। बट मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हमारे टीम मेंबर्स, क्योंकि हमें हर तरह के टीम मेंबर्स मिलते हैं। मेरी टीम में आई फील सो ब्लेस्ड, वन ऑफ द टॉप MBA, अच्छे स्कॉलर्स, अच्छे प्रोफाइल के लोग, अच्छे टॉप जोनल हेड, ब्रांच हेड, रीजनल हेड, वाइस प्रेसिडेंट, इस लेवल के लोग मैं लेकर आया अपने बिजनेस में। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग नॉर्मल भी हैं, कुछ बिल्कुल सिंपल ग्रेजुएट्स भी हैं, और आगे उनकी टीम में तो शायद कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो शायद ग्रेजुएशन भी पूरी किसी ने करी है या नहीं करी। तो उनमें ये स्किल्स की, जिसको हम कहते हैं फीट्स ऑन द ग्राउंड, जो है, जो हमारे टीम मेंबर 10, 20, 30% हैं जो दिन रात भाग रहे हैं, उनमें ये स्किल्स लैकिंग होती हैं, उनमें स्किल्स इंप्रूव करने वाले होते हैं। तो कौन करेगा इंप्रूव? हु विल टीच देम हाउ टू कम्युनिकेट? दे शुड कॉल बैक, they should arrange calls, they should call their clients, they should take follow up कि हाँ जी डियर मैंने आपको एलोवेरा दिया था, कैसा लगा। बट यहाँ उल्टा हो रहा है, वो करो अरे उसकी कॉल आ गई, अच्छा इसने ये पूछा था, इसको क्या बताऊं, मुझे खुद अभी पूरा क्लियर नहीं, मुझे खुद नहीं पता कि एलोवेरा बार्डांसिस अच्छा होता है या कोई और होता है, या किसी और कंपनी का भी एलोवेरा हमारे जैसा है या नहीं है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, स्किल्स की कमी की वजह से ही इज लूजिंग हिज बिजनेस, ही इज लूजिंग मनी, ही इज लूजिंग चेक। कितने महीने चलेगा? 2, 3, 4 महीने, 5वें महीने he'll say चेक नहीं आ रहा, कंपनी इज गुड, प्रोडक्ट्स आर अल्टीमेट, आई एम नॉट गेटिंग द चेक। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जो बातें मैं कह रहा हूं। अपने ऊपर टाइम स्पेंड करें, सीखने में टाइम स्पेंड करें, अपने आप को चेंज करने में टाइम स्पेंड करें। वो चेंज कुछ भी हो सकता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो नंबर 1 चीज है, उसको चेंज करें, उसको इंप्रूव करें। आप अपनी नेचर में भी चेंज ला सकते हैं। कई बार हमारी नेचर में भी प्रॉब्लम होती है, लोग हमारे से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो चेंज लाने वाला है, दैट इज पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बॉडी लैंग्वेज में चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं देखता हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
इंडिया में कई बार हम बात कर रहे होते हैं तो आगे वाला जो पर्सन है बिल्कुल ऊपर ही चढ़ जाता है बात करते करते, तो वी फील सो ऑकवर्ड। तो आगे वाला आपका क्लाइंट जो है वो भी सोचता है यार कैसा बंदा है। तो एमएनसीज में इन्हीं चीजों के ऊपर सालों ट्रेनिंग दी जाती है, आपने कहाँ खड़े होना है, कैसे बात करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, क्या नहीं करना है। तो यहाँ कई बार देखा जाता है कि 90% लोग कर ही वही रहे जो मना होता है। तो क्या हम इन चीजों की कोचिंग ट्रेनिंग ये चीजें नहीं ले सकते, अपनी टीम को नहीं दे सकते? वो लेंगे ट्रेनिंग, वो चेंज हो जाएंगे, उनका जो है सक्सेस रेशियो 100 गुना बढ़ जाएगा। 10 में से एक बंदा उनसे प्रोडक्ट्स खरीद रहा था, अब 10 में से 9 बंदे कह रहे हैं कि डियर आप बैठो यार प्लीज, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, चलो ऐसा करो, ठीक है, फिर ठीक लगी मुझे आपकी बात, आप मुझे ये भी दे दो वो भी दे दो। क्यों? दे आर कन्विंस्ड यू आर अ गुड पर्सन, यू आर वेरी ओपन, यू आर आंसरिंग ऑल द क्वेरीज, तो दे आर ओके, दे आर सेटिस्फाइड। व्हेन द पर्सन इज सेटिस्फाइड देयर इज एन ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। फाइनली वो खुद यही कहता है कि चलो फिर आप बताओ मैं क्या लूं, हनी बाय करूं या ये बाय करूं या टूथपेस्ट बाय करूं या फलां चीज या एमपीडी बाय करूं। क्या हम उस मोड में रहते हैं? क्या हम तैयार हैं, या जस्ट हम फॉर्म भर देते हैं एक्साइट करके किसी को कि आ जाओ बिजनेस में, बस बिजनेस शुरू कर लो। बिजनेस कैसे होता है जी? 2cc कर लो। 2cc हो गए, उसके बाद हमारा बिजनेस 2cc के बाद शुरू होता है, पहले नहीं होता। 2cc के बाद रियल बिजनेस है। इमेजिन कीजिए अगर मनदीप कंबोज 2cc करके छोड़ देता तो फिर क्या होता? 2cc के बाद उसकी लाइफ चेंज होनी है। 2cc के बाद उसने सब कुछ करना है, उसने आगे 2000 लोगों के फॉर्म भर देने, उसने बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर देना। सो वी शुड प्रिपेयर हिम फॉर द नेक्स्ट स्टेप, नॉट ओनली फॉर द फर्स्ट स्टेप कि आए और फॉर्म भरें, दैट्स इट। आना, फॉर्म भरना, 2cc करना इज नथिंग। उससे क्या है, मैंने आपका एक फॉर्म भर दिया, मुझे चेक आ गया, पर ये पर्पज नहीं होना चाहिए। इट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये दूसरों को सक्सेसफुल बनाने का काम है। आपकी टीम में 25 लोग सक्सेसफुल हैं, आपका चेक अपने आप अच्छा हो जाएगा, पेंशन टाइप बन जाएगा। मतलब वो, क्योंकि आपके नीचे सक्सेसफुल लोग हैं, अब उनके नीचे बहुत सारे सक्सेसफुल लोग बना देंगे तो आपका जो है सिस्टम और स्ट्रॉन्ग, पेंशन टाइप जो सिस्टम है जो आपको आता है रिवॉर्ड टीम में से, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हम उसी चीज के लिए तो हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि आपके टीम के जब अच्छे चेक आएंगे तो उनके जो सपने हैं, उनके पेरेंट्स के जो सपने हैं, भगवान ने जो आपको पावर दी है कि आप अपने लिए ठीक है मेहनत करें, सब कुछ करें, अपने सपने, बच्चों के, पेरेंट्स के, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, उनको पूरा हम ही कर सकते हैं, कोई और नहीं करेगा। हम अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए जो हमें दम लगाना है, जो पावर लगानी है, वो हम लगाएं। पर उसके बाद व्हेन यू नो यू हैव एवरीथिंग, नाउ इट्स टाइम टू हेल्प अदर्स, जिनको आपने इस बिजनेस में लेकर आए हैं, जिनका हाथ आपने पकड़ा है। तो उनको लाने के लिए 2 तरीके हैं। एक तो उनको ला के बस छोड़ दो, 2cc हो गए खत्म, उसके बाद वो परेशान हो रहे कि यार ये क्या हो गया। एक ये है कि उनको हम स्टेप टू स्टेप गाइड करें, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, लिस्ट ऐसे बनानी, टारगेट ऐसे बनाने, काम ऐसे करना है, ऑल वो सारे स्टेप्स दें कि धीरे धीरे 6-8 महीने 10 महीने ऐसे करते करते दे कैन डू वंडर्स। सो हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत सारे टिप्स हैं, जुड़े रहिए। नेक्स्ट मंथ की भी ट्रेनिंग डेट फाइनल हो रही है, विल डू वंडर्स। सो आज सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं जी, बेस्ट ऑफ लक जी।